हमने सीजेपी के स्पोक्स पर्सन वहाँ आगे खड़े कर दिए हैं, आप उनसे बात कर लीजिए। साइलेंट सपोर्ट कर रहे हैं। आर्टिस्ट भी जो कांग्रेस जनता पार्टी के मुद्दे हैं उससे प्रभावित है और उससे पूरा सपोर्ट देते हैं। के समर्थन में एक ऐसा पोस्टर लगा है जिस पे मेरा ध्यान गया तो सवाल ये उठा कि क्या सीजेआई बीमार है? आओ हमारे साथ चलो। दोस्तों, ये जंतर मंतर की वही जगह है जहां कांग्रेस जनता पार्टी ने बड़ा धरना प्रदर्शन आयोजित किया और उसके बाद यहां जब आप सिक्योरिटी के इंतजामात देखते हैं तो मुझे लगता है ये पहला मौका होगा शायद जो इस तरीके के प्रदर्शन 2014 के बाद यहां आयोजित किए गए और इस तरीके की सुरक्षा व्यवस्था रखी गई है। हजारों जवान यहां पर मुस्तैद हैं। यहां आप जैसे ही जंतर मंतर की गेट से एंट्री करते हैं आपको बैग स्कैन करवाना होगा। आप जो भी लाते हैं उसके बाद बाकायदा सिक्योरिटी गेट लगे हैं। आप वहां से जब अंदर जाते हैं तो वहां पे भी सिक्योरिटी के तमाम इंतजामात हैं और जब मंच पे लोग पहुंचते हैं, मंच पे भारी संख्या में लोग मौजूद हैं, बाहर भी लोगों की मौजूदगी है। कहीं गोदी मीडिया गो बैक के नारे लगते हैं तो कहीं लोग ये कह रहे हैं धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो। आखिर लोगों के मन में क्या है? क्या ये पार्टी राजनीतिक पार्टी भी बनेगी जिसने एक मजाक से शुरू हुए शब्द को अपने आगे पार्टी के रूप में जोड़ लिया? लोगों से बात करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं आखिर इस आंदोलन या इस धरना प्रदर्शन का भविष्य क्या है। ये जंतर मंतर की वो जगह है जहां कांग्रेस जनता पार्टी आंदोलन के लिए उतरी तो लोगों के हाथों में अलग अलग पोस्टर दिखने लगे। कॉकरोच अलग अलग होने के क्या मतलब हैं, क्या मायने हैं? ये जो पोस्टर आप देख रहे हैं, किसी के हाथ में सिंगर कॉकरोच तो किसी के हाथ में डांसिंग कॉकरोच का ये पोस्टर है। आखिर ये कॉकरोच अलग अलग कैसे हो गए? कांग्रेस जनता पार्टी की कहानी क्या है? क्या ये पार्टी राजनीति में उतरने जा रही है? जब अभिजीत दीप के एयरपोर्ट से यहाँ आते हैं तो सीधा पार्लियामेंट स्ट्रीट की बजाय सीधा जंतर मंतर पर लोगों को कहते हैं आइए हाथों में तिरंगा लेकर, संविधान लेकर। लेकिन सवाल ये है दोस्तों कि आखिर ये जो पोस्टर लोगों ने पकड़ रखा है, इनसे ही जानने की कोशिश करते हैं कि ये पोस्टर के मायने क्या हैं। आपके हाथ में जो पोस्टर है ये धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो, ये पोस्टर आपने बनाया या फिर बना हुआ पोस्टर मिला है? ये हमने बनाया है। तो क्या मांग है आप लोगों की? आखिर हमारी ये मांग है कि जो हमारे बच्चों की लाइफ उन्होंने बर्बाद कर दी है और इनको इस्तीफा देना चाहिए क्योंकि ऐसे अनपढ़ मंत्रियों की जरूरत नहीं है। देश में युवा मर रहे हैं। आपको बुलाया गया है या फिर आप स्वयं से? हम स्वयं से आए हैं। हम अपने बच्चों के लिए स्वयं से आए हैं क्योंकि हमें अपने बच्चों की चिंता है, परवाह है, क्योंकि हमारे बच्चे जो पेपर दे मतलब पढ़ाई लिखाई करके बर्बाद हो रहे हैं। हमारे बच्चे नीट का पेपर लीक करते हैं, हमारे बच्चे सुसाइड कर रहे हैं। तो हम उन माँ बापों से पूछो ना जिन उन माँ बापों पर क्या बीत रही है जिन्होंने इतने बच्चे को पढ़ाया लिखाया और इतना बड़ा पाल पोस के किया और वो बच्चा अगर सुसाइड कर लेता है तो वो माँ बाप भी बेमौत मर जाते हैं। कि आखिर ये जो पोस्टर है भाई, जो पोस्टर आपने ले रखा है ये क्या है? डांसिंग कॉकरोच? हाँ जी। क्या मतलब है इसका? ये हमारी डांसिंग कम्युनिटी है, आर्टिस्ट कम्युनिटी है जो इस जनता पार्टी को, कांग्रेस जनता पार्टी को सपोर्ट कर रही है। ये आपके हाथ में जो पोस्टर है आर्टिस्ट कॉकरोच का क्या मतलब समझा जाए? सर, इसका मतलब ये है कि जो पूरी आर्टिस्ट कम्युनिटी है वो कांग्रेस जनता पार्टी के सपोर्ट में है और आर्टिस्ट भी जो कांग्रेस जनता पार्टी के मुद्दे हैं उससे प्रभावित है और उससे पूरा सपोर्ट देते हैं। आज एक मांग तो ये है कि धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो, शिक्षा मंत्री हैं नीट पेपर लीक के मामले में। बाकी की मांगे और क्या है? एक पार्टी आई देश में साल 2011 में भ्रष्टाचार के खिलाफ, आम आदमी पार्टी वो बन गई। लोगों ने ये नहीं कहा, उस वक्त तक अरविंद केजरीवाल कहा करते थे कि हम लोग पार्टी नहीं बनाएंगे। तो क्या कांग्रेस जनता पार्टी जो शुरू से अपने नाम के आगे पार्टी लगा के चल रही है राजनीतिक पार्टी बनेगी? डेफिनेटली सर, आगे का मूवमेंट जो भी रहेगा वो जो हमारे ये सीनियर्स है कांग्रेस जनता पार्टी के जो टॉप लीडर्स है दे विल डिसाइड what they're gonna do, but अभी still it's a movement, it's not a party right now, so definitely वो जो गाइडलाइंस ऊपर से आएगी उसके बाद ही पता लगेगा कि वो पार्टी बनाएंगे नहीं बनाएंगे। फिलहाल के लिए आप लोगों को क्या क्या बताया गया, मतलब क्या क्या मांगे हैं? सर, मांगे यही है कि पहली बात तो शिक्षा मंत्री, आज का जो ज़्यादा हमारा प्रेशराइज वो है कि जो शिक्षा मंत्री जी है वो इस्तीफा दे। इसके अलावा डेफिनेटली पॉल्यूशन है, भ्रष्टाचार है, ऐसे और भी मुद्दे जो यूथ के बेरोजगारी है उससे रिलेटेड। बट आज के लिए भी सिर्फ शिक्षा मंत्री हमारे रिजाइन दे उससे। मतलब धर्मेंद्र प्रधान ने अगर इस्तीफा दे दिया शिक्षा मंत्री ने तो इसके बाद कांग्रेस जनता पार्टी अपने अगले मुद्दे सोचेगी? नहीं, चार, जैसे आप देखेंगे मैनिफेस्टो में 4 पॉइंट्स तो लिखे पड़े हैं, जिसमें से पहला था ये कि जो भी कोई जस्टिस है वो पास होने के बाद किसी भी राज्यसभा का एमपी का मेंबर नहीं बन सकता। ऐसे ही करके उनके 3 और थे।
जिसमें कि भ्रष्टाचार को लेके और भी है। इसके लिए तो आपको सिस्टम में आना होगा। आप सड़कों पर उतरकर अगर भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाएंगे, इस देश में लोकपाल की मांग भी हुई, लेकिन नतीजे क्या निकले आप भी जानते हैं। सर देखिए, अगर आगे चल के पार्टी भी बनानी पड़ेगी तो वो डेफिनेटली बनाएंगे, नहीं तो फिर हम वेट करते रहे कि अगर बिना पार्टी के अगर वो हमारी बात नहीं सुन रहे। इसी तरीके से जो कृषि वाला जो आंदोलन था वो खराब हो गया। ऐसे बहुत सारे आंदोलन है जो अगर पार्टी में कन्वर्ट नहीं हुए तो उसकी कोई सुनवाई नहीं हुई। इसी बात का डर पब्लिक को है। आप भी इस आंदोलन से सीधे तौर पे जुड़े हैं, आप बिल्कुल स्वयं ही आए होंगे, सोशल मीडिया पे अपील हुई थी, तो इस तरीके का जो डर है लोगों में कि आज ये जो भीड़ दिख रही है, कल कहीं को ऐसा ना हो कि पार्टी बनाने की बजाय आंदोलन को जिस तरीके से इस देश में खत्म किया गया, उसका इतिहास आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। हाँ जी बिल्कुल। तो क्या डर है, क्या गाइडलाइन सर? अभी जो यहाँ पे गाइडलाइंस है आप देखेंगे, सोनम वांगचुक सर, अभिषेक, बहुत सारे एजुकेटेड हमारे लीडर्स हैं और इनका जो तरीका है चीज़ों को डेवलप करने का, वो बिल्कुल अनाड़ी तरीका नहीं है। वो बहुत ही सिस्टमेटिक तरीके से अंडर द डेमोक्रेसी we will take a action to resolve all the problems. We will not lose our hope like this कि इन्होंने एक दिन कुछ कर दिया और उस तरीके जैसे अभी भी ये गुमराह कर रहे हैं कि पॉलिटिकल सपोर्ट मिल रहा है इधर से उधर से, फंडिंग कहाँ से, ये सारे बेबुनियाद क्वेश्चंस है जो पूछे जा रहे हैं। फंडिंग की क्या कहानी है, आपने बता दिया तो मैं जान ही लेता हूं। ये सिर्फ बेबुनियाद क्वेश्चंस है जैसे गुमराह करने वाले, तो हम इस तरीके से होंगे नहीं और हम अंडर द डेमोक्रेसी इसको और मूवमेंट को आगे लेके जाएंगे। मतलब जो पोस्टर आपके हाथों में दिख रहा है, जो पोस्टर तमाम लोग लेके आए हैं, ये पोस्टर स्वयं बनाए गए हैं, लोग खुद के खर्चे से आ रहे हैं, खुद तिरंगा सर आज हमारा काम था, हम उसको छोड़ के, हमारी क्लासेस है, हम परफॉर्म करते हैं, वी आर आर्टिस्ट, टीचर्स, उस सबको हम छोड़ के अपने उससे, क्योंकि कल आगे चल के हम अपने बच्चों को क्या मुंह दिखाएंगे जब वो पूछेंगे जब जेन ज़ी प्रोटेस्ट हुआ था आप लोग कहाँ थे। बिल्कुल, अभी सही बात बताई आपने। ये जो कर रहे हैं जेन जी प्रोटेस्ट से मुझे याद आया नेपाल में जो कहानी हुई जेन जी प्रोटेस्ट की। हिंदुस्तान में राहुल गांधी भी कहते हैं जेन जी प्रोटेस्ट की जरूरत है, बालेन शाह वहां प्रधानमंत्री बन जाते हैं। तो क्या ये जेन जी प्रोटेस्ट मान लिया जाए इसको? बिल्कुल। अगर मान लिया जाए तो इसका भविष्य क्या होगा, क्या सत्ता तक इसकी बात जाएगी? अभी जो भैया ने बोला आगे आके हम अपने बच्चों को मुंह दिखा पाएंगे कि आप उस प्रोटेस्ट के लिए खड़े हुए थे, नहीं हुए थे। दोस्तों, सोनम वांगचुक ने आते ही चादर लहराकर जिस तरीके से जनता का अभिवादन स्वीकार किया है, युवाओं में जोश भरा है। इसके बाद वो क्या कहते हैं, सिस्टम और सरकार पर क्या बोलते हैं, इस प्रदर्शन पर क्या कहते हैं, इस पर भी सबकी निगाहें टिकी है। ये कॉकरोच जनता पार्टी के समर्थन में एक ऐसा पोस्टर लगा है जिस पे मेरा ध्यान गया, तो सवाल ये उठा कि क्या सीजेआई बीमार है? आप कहाँ से हैं? मैं हरियाणा से। क्या नाम हुआ आपका? सोमिल। ये पोस्टर जो लेकर आप खड़े हैं कि गेट वेल सून सीजेआई, क्या मतलब है? ये मतलब है कि सीजेआई हमारे रक्षक हैं, बिल्कुल, वो हमारे फंडामेंटल राइट्स के रक्षक हैं और वो ही हमें ऐसा तिरस्कार की नज़रों से देखेंगे कि हम कॉकरोच हैं। देश का बेरोजगार युवा या जो भी नीचे तबके के लोग हैं उन्हें वो कॉकरोच मानेंगे, तो वो मेरे हिसाब से गलत है। नहीं, गलत तो है, लेकिन इस पोस्टर से संदेश क्या देना चाह रहे हैं? संदेश या तो उन्हें दिख हम कॉकरोच रहे हैं, बिल्कुल, हो सकता है उनकी कुछ आई साइड में प्रॉब्लम हो, जो भी तौर है अब वो तो मैं नहीं बता सकता, वो तो आपको कहीं एम्स में चेकअप हो या कैसे पता लगेगा। नहीं, टिप्पणियों के बाद अगर इस तरीके के पोस्टर सड़कों पे आते हैं और इस तरीके के प्रदर्शन में अगर दिखते हैं और सीजीआई जैसे पद के लिए अगर ऐसे शब्द इस्तेमाल होते हैं, तो फिर ये तो जानना होगा ना कि कहानी क्या है। कैसे शब्द? मतलब गेटवेल सुन का मतलब क्या है, ये तो जानना होगा ना देश को। हाँ, तो वही ना कि अगर सीजीआई बीमार नहीं है, अगर कोई व्यक्ति अस्पताल में भर्ती नहीं है, तो फिर क्या कहा जाए, क्या समझा जाए? मेरा तो यही कहना है कि उनको युवाओं को कॉकरोच नहीं देखना चाहिए, उन्हें युवा कॉकरोच नहीं नजर आने चाहिए। मतलब ये समझिए आप एक शब्द में कि जो युवाओं को उन्होंने कॉकरोच कहा मई के महीने में, उसके बाद ये जून के महीने में सड़कों पर प्रदर्शन शुरू हो गया, जंतर मंतर पे लोगों की भीड़ जुटने लगी। ये जो प्रोटेस्ट चल रहा है, आप प्रोटेस्ट से होके आए हैं या फिर अभी जा रहे हैं? नहीं, अभी प्रोटेस्ट से आया हूँ, थोड़ा ब्रेक लेने, अभी फिर मैं जाऊँगा वापस। अच्छा, तो वहाँ अभी भाषण चल रहा था, बीच में कुछ और लोगों के मैंने वो देखे, मतलब अंदर कुछ लोग ये बात कर रहे हैं कि धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद की आगे की रणनीति है, ये राजनीतिक पार्टी बनेगी। अभिजीत दीपके की ओर से कोई बातचीत नहीं की जा रही है इस मामले? नहीं, बिल्कुल कोई राजनीतिक पार्टी बनाने का ना इसका मसौदा है, ना कोई मंशा है अभी तक। ठीक है, अभी सिर्फ और सिर्फ एक ही डिमांड है, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा, उनको अकाउंटेबिलिटी लेते हुए अपने पद से इस्तीफा देना चाहिए। जो इतने लाखों युवाओं का भविष्य उन्होंने बर्बाद कर दिया, 5-6 स्टूडेंट्स, नीट के स्टूडेंट्स सुसाइड कर लिया और उनके मुंह से एक शब्द तक नहीं निकला उन स्टूडेंट्स के लिए। तो हमारी मांग यही है, संवेदना जताते हुए, अकाउंटेबिलिटी लेते हुए अपने पद से इस्तीफा दें।
नहीं, मेरा एक सवाल ये है कि अगर धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दे देते हैं और जो मांगे हैं 3-4 मांगे थी जो भी जारी किया गया था इस पार्टी की ओर से, आपने भी देखा होगा, आप प्रोटेस्ट में आए हैं, तो ये अगर धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दे देते हैं तो उसके बाद क्या कॉकरोच जनता पार्टी उसके बाद क्या करने वाली है? देखिए अभी बहुत सारे मुद्दे हैं युवाओं के, ये सिर्फ पहला मुद्दा है अभी, ठीक है। अभी रोजगार का मुद्दा है, अभी सिर्फ धर्मेंद्र प्रधान के और सारे स्टेट जो लेवल पे एग्ज़ाम्स होते हैं, अभी SSC GD का पेपर लीक हो गया और सारे पेपर लीक हो रहे हैं, युवाओं को रोज़गार नहीं मिल रहा है, तो उस पर आगे की रणनीति बनाई जाएगी और आप मीडिया बंधुओं को बताया जाएगा। लेकिन अभी की जो रणनीति है सिर्फ एक ही डिमांड है, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा। आप कहाँ से हैं? मैं मध्य प्रदेश से हूँ। अच्छा, आप मध्य प्रदेश से प्रदर्शन में शामिल होने ही आए हैं? बिल्कुल बिल्कुल।